Jai Mata Di all, and it's really very interesting the way you are participating in this हैप्पी लर्निंग सीरीज। और आज इस सीरीज का पार्ट 3 है आपके सामने। और आज का सवाल पूछने से पहले उन लोगों के लिए एक बार थोड़ा सा रूल्स रिपीट कर दूं फटाफट जिन्हें नहीं मालूम है। इस वीडियो के प्रीमियर चलते समय, जब ये यूट्यूब पे प्रीमियर चल रहा है तब नहीं, जब वीडियो का प्रीमियर स्टॉप हो चुका है और बाद में आप कमेंट बॉक्स में आकर आंसर देते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोग बाद में कमेंट बॉक्स में आकर आंसर दे रहे थे, क्वेश्चन 1 का भी क्वेश्चन 2 का भी। उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, आप अपने दिल की खुशी के लिए वो आंसर लिखते हैं कमेंट बॉक्स में बाद में, दैट इज योर ऑप्शन। बट आपको प्राइज जीतना है, दो देन यू हैव टू गिव द आंसर व्हेन द प्रीमियर इज प्लेइंग ऑन द यूट्यूब। जस्ट टेक केयर ऑफ दैट एंड बी इन टाइम एट 5 PM व्हेन द प्रीमियर स्टार्ट्स। और आज का सवाल पूछने से पहले एक बार एक चीज़ तो ये बता दूं कि आज के सवाल के लिए आपको प्राइज़ क्या मिलने वाला है। आज के सवाल के लिए आपको प्राइज़ मिलने वाला है जनरल मीटिंग के लेक्चर्स विच इज विल बी लाइक 35-36 आवर्स वीडियो लेक्चर्स अलॉन्ग विद द ई बुक ऑफ जनरल मीटिंग। और आज के सवाल के लिए भी जब मैं सवाल पूछूंगा, जब आप जवाब लिखना शुरू करेंगे, देयर विल बी 2 विनर्स। पहले 2 सही आंसर्स को प्राइज मिलने वाला है। और well, I'll say the video lectures will be installed on your laptop for 3 months. 1.5 views will be there for every video. And मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, 2 घंटे के वीडियो को आप 2 घंटे नहीं 3 घंटे देख सकते हैं। और अगर आप स्पीड इंक्रीज करके जल्दी जल्दी देखना चाहें तो जल्दी जल्दी भी देख सकते हैं। बट बिफोर आई रियली मूव ऑन फर्दर, आपको ये भी बता दूं, आज का सवाल आपको मालूम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से आने वाला है, लेकिन अगला सवाल जो आएगा दैट विल बी फ्रॉम द चैप्टर ऑफ डिविडेंड इन द कंपनी लॉ। गेट रेडी। और अगले सवाल का दैट इज कमिंग टुमारो, जो प्राइज मिलना है वो मैं नहीं डिसाइड कर रहा हूँ, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप रादर डिसाइड मैं ही करूँगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे कहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिख देना या प्रीमियर में लिख देना लास्ट में टुवर्ड्स द एंड कि आप क्या चाहते हो कि अगला प्राइज आपको क्या मिलना चाहिए। वेल शुड इट बी अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, should it be general meeting, should it be SEBI takeover code, should it be ICDR, आप क्या चाहते हैं? इन चारों में से कोई एक और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जो मैक्सिमम आएगा। उसी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का प्राइस क्या रहेगा। आज क्वेश्चन नंबर 3 का प्राइस आपको मालूम है ऑलरेडी, एंड दैट इज जनरल मीटिंग वीडियो लेक्चर्स विल बी देयर along with the e-book. Now I just want to say one thing. एक शिकायत आ रही थी सर, बीच में किसी ने स्क्रॉल में लिखा सर मेरा आंसर सही था, बाद में मुझे व्हाट्सएप भी आया भाई 3 आंसर सही थे। और मुझे जो स्क्रॉल में दिखते हैं ना चलते हुए उस वक्त, आई एम ऑल्सो वॉचिंग दैट स्क्रॉल, माई टीम इज ऑल्सो वॉचिंग दैट स्क्रॉल। तो सो दैट इट्स वेरी फेयर। तो जो हमारी टीम बैठकर डिसाइड करती है कि ये पहले नाम आया, ये दूसरा सही आंसर आया, तीसरा आया, तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट और सेकंड था कल उसको प्राइज दिया गया। और जो थर्ड सही आंसर आया, देयर वाज अ थर्ड आंसर आल्सो व्हिच वाज करेक्ट आंसर। आई एम सॉरी फॉर दैट। और आप लोग भी स्क्रॉल देखते रहिए ध्यान से, वेल दैट व्हिच आंसर्स आर द करेक्ट वंस, बिकॉज वी आर बीइंग वेरी वेरी फेयर। कोई बायसनेस नहीं है, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं हो रही है, किसी के अगेंस्ट कोई प्रेजुडाइस नहीं है। अब फाइनली मैं कहूँगा 2 बातें। एक तो आज का सवाल जो बहुत बेसिक क्वेश्चन में पूछने जा रहा हूँ फ्रॉम द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑन द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, और आप समझ जाइए आंसर देने के लिए। और दूसरा, कल के सवाल का मुझसे बहुत पूछा गया कि सर क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन दीजिएगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आज का सवाल शुरू करने वाला हूं, तो गेट रेडी फॉर गिविंग द आंसर। येस नो में आपको आंसर देना है आज, और साथ में अपने आंसर के साथ अपना फोन नंबर का लास्ट 3 डिजिट्स दैट यू हैव टू टेल व्हेन यू आर गिविंग द आंसर। सो गेट सेट गो। तो हियर कम्स द क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन जो है दैट इज फ्रॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो सवाल बड़ा सीधा सा है, आसान सा है। एक मिस्टर भोला जिन्होंने एक न्यू कार परचेज की, और अब एक दिन था कि वो घर में बैठे हैं। अच्छा, यू नो दैट कार जब खरीदते हैं शोरूम से तो कार इंश्योरेंस होती है। अब इंश्योरेंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं। बेसिकली इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या लिखा था, दैट कार इज फुल्ली इंश्योर्ड। चाहे कार की चोरी हो जाए, थेफ्ट हो जाए, कार इज इंश्योर्ड। एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंटल डैमेज होगी, और कार का जो भी डेंटिंग पेंटिंग का खर्चा होगा वर्कशॉप में, वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। बट अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन
और वो कंडीशन क्या है कि जिस वक्त कार का एक्सीडेंट होता है, अगर एक्सीडेंटल डैमेज हुई है कार को, तो खर्चा इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी अगर कार एक्सीडेंट का, डेंटिंग पेंटिंग का जो भी खर्चा होता है, लेकिन विद अ कंडीशन कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ, द मोमेंट व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस, at that point of time the person who was driving the car, the person who was sitting on the driver's seat must be having a valid driving license, must be having a valid driving license. Then only the insurance company will pay the denting painting expense, otherwise insurance company will not pay. ये चीज़ बड़ी क्लियर कट इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखी होती है. नाउ व्हाट हैपेंड, वन गिवन डे, एक दिन ऐसा होता है कि मिस्टर भोला जो कार के ओनर हैं, उनका बेटा 16 साल का, 17 साल का है, 18 साल का नहीं है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है. वो गाड़ी उठाता है पापा को बताए बिना, बच्चे करते हैं ऐसा, चोरी छुपे चाबी उठाई और कार लेकर निकल गए बाहर और कार ड्राइव कर रहे हैं. अब होता क्या है कि वो कार सड़क पे चल रही है सीधी सीधी और ऑल ऑफ ए सडन बोनट में आग लग जाती है और धुआं निकल रहा है. यू अंडरस्टैंड दैट? हाँ, द स्मोक इज कमिंग आउट ऑफ द बोनट एंड ऑल ऑफ ए सडन द बॉय स्टॉप्स द कार, ओपन्स द बोनट, तो उसके अंदर देखते देयर इज ऑल फायर इनसाइड द बोनट एंड देयर इज लॉट्स ऑफ स्मोक. उसी वक्त वो 100 नंबर पे पुलिस को फ़ोन किया और जो भी आसपास ट्रैफिक पुलिस थी वो वहाँ पहुँच जाती है एंड एवरीबडी नोटिसेस कि ये गड़बड़ है. Now the car goes to the workshop for the, well, I'll say denting painting and for repair purpose. इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पे करने से मना कर दिया. इंश्योरेंस कंपनी ने किस ग्राउंड पे क्लेम पे करने से मना कर दिया? You know it, हाँ, आपको मालूम है. That boy was 16 years of age and he was not having valid driving license at that point of time. और नाउ द पॉइंट इज कि मामला कंज्यूमर कोर्ट में जाता है. तो मिस्टर भोला कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी कि इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम पे करना चाहिए. अब सवाल आपके सामने है. फाइनली यू आर द जज, यू आर द प्रेसिडेंट, यू आर द मेंबर ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिट्रेसल कमीशन और आप वो कंज्यूमर कोर्ट के जज हैं. आपको बताना है कि इंश्योरेंस कंपनी विल हैव टू पे द क्लेम, येस और नो. लेकिन सवाल अभी यहाँ खत्म नहीं होता, 2 आंसर देने हैं आपको. तो अभी आंसर एकदम से मत दीजिएगा. अभी तक जितने भी आंसर आए वो वैलिड नहीं माने जाएंगे. अब जब मैं पूछने जा रहा हूं तो 2 आंसर आपको देने हैं. नंबर 1, दैट सन, मिस्टर भोला का जो बेटा है वो माइनर है, लेकिन क्या वो कंज्यूमर है या नहीं है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, येस और नो. एंड क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम पे करना पड़ेगा, येस और नो. तो ये 2 सवालों के जवाब आपको देने हैं, येस नो येस नो. दोनों के आंसर येस हो सकते हैं, दोनों के आंसर नो हो सकते हैं, एक का आंसर येस और एक का आंसर नो हो सकता है. एंड नाउ यू कीप गिविंग योर आंसर्स. तो जब मैंने सवाल अब पूरा एलैबोरेट करके पूछा, उसके बाद जितने भी आंसर्स आएंगे वो सारे के सारे वैलिड हैं. एंड आई विल से I am just waiting and I just will count once again जैसे हम रोज करते हैं. आज भी वैसे ही काउंटिंग करेंगे हम सब लोग और जितने भी आंसर्स आएंगे फिर उसको एनालाइज कर लेंगे. तो लेट्स स्टार्ट काउंटिंग. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.5, 0. Thank you. Now आंसर्स जो हैं वो ज़र से चलते हैं तो अब वो देखने में थोड़ा सा समय लगेगा. बट मीनवाइल आपने जो कल के क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन पूछी थी उसका आंसर दे दूं. नाउ द क्वेश्चन वाज कि फर्स्ट डायरेक्टर्स जो हैं, पब्लिक कंपनी है उसमें 6 डायरेक्टर्स हैं, फर्स्ट डायरेक्टर्स. तो उस 6 में से मिनिमम रोटेशनल कितने हैं? तो बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया था 4 4 4 4 4 4 लाइन लगाकर. एंड आई नो वाई. 2/3 ऑफ 6 इज 4. 3 लोगों ने आंसर दिया था 0 0 0 एंड उसमें से 2 लोगों को प्राइज मिल चुका है, वो कल अनाउंस हो चुका है. किस्मत 828 and Mr. Rajput was the second one over there. तो उन दोनों को प्राइज मिल चुका है ऑलरेडी. बट नाउ द पॉइंट इज why 0 मतलब उन दोनों ने आंसर, और एक थर्ड आंसर भी था मिस्टर विजय का, उन्होंने भी 0 आंसर दिया था. तो नाउ द पॉइंट इज कि वो 0 क्यों? और 6 में से एक भी रोटेशनल क्यों नहीं? तो बड़ा सिंपल सा आंसर है. सेक्शन 152 सबसेक्शन 6
कंपनीज एक्ट 2013 खोलकर देखिएगा, रोटेशनल डायरेक्टर्स कहाँ अपॉइंट होते हैं। रोटेशनल डायरेक्टर्स कहाँ अपॉइंट होते हैं? रोटेशनल डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग, मे बी एनुअल जनरल मीटिंग, मे बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, बट वट एवर, वो लॉ में लिखा हुआ है जनरल मीटिंग, ये नहीं बताया कौन सी वाली जनरल मीटिंग, एजीएम और ईजीएम। लेकिन जब हम फर्स्ट डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं नेम्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो maybe it is a public company, but first directors who are named in the articles, they are not appointed in जनरल मीटिंग। वो लोग जनरल मीटिंग में तो अपॉइंट हुए नहीं हैं, तो जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं हुए वो रोटेशनल कैसे हो गए हैं? और जो थंब रूल है, वो थंब रूल तो ये है कि सारे के सारे रोटेशनल डायरेक्टर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कभी सर्कुलर इशू किया था कभी, कि सारे के सारे जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं, लेट अस से ऑल 6 फर्स्ट डायरेक्टर्स हु आर नेम्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पब्लिक कंपनी है, all 6 shall retire, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं who are named in the articles, all first directors shall retire at first AGM, सारे के सारे कंपनी की फर्स्ट AGM पे रिटायर हो जाएंगे। और फिर वहाँ पर जो नए डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे उसमें आप 2/3 1/3 कॉम्बिनेशन बनाओगे, और सेकंड AGM में आप फिर कहानी वो शुरू कर दोगे। सेकंड AGM से क्या कहानी शुरू कर दोगे आप, कि दैट टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का 2/3 रोटेशनल, और फिर उस रोटेशनल का 1/3 आप रिटायर करोगे एट द सेकेंड AGM। तो फर्स्ट AGM के लिए तो मिनिस्ट्री ने सर्कुलर क्लियर कट इशू किया हुआ था कि ऑल फर्स्ट डायरेक्टर्स शैल रिटायर एट फर्स्ट AGM, क्योंकि उसके लिए लॉ में कहीं कोई स्पेसिफिक कंपनी लॉ में किसी सेक्शन में स्पेसिफिकली टेन्योर क्लियर कट डिफाइंड है नहीं। और साथ में मिनिस्ट्री ने ये भी बोला था कि आर्टिकल्स में अगर कंपनी चाहे तो कुछ डायरेक्टर्स को प्रोटेक्ट कर ले टू कंटिन्यू बियॉन्ड फर्स्ट AGM, लाइक नॉन रोटेशनल डायरेक्टर, लाइक टेन्योर फिक्स कर दो 5 साल या मे बी परमानेंटली फॉर लाइफ, वो आर्टिकल्स में फिक्स करना कर दो, तो वो लोग बच जाएंगे, वो लोग फर्स्ट AGM पे रिटायर नहीं होंगे, और जिनको नहीं बचाया गया आर्टिकल्स में वो सब लोग फर्स्ट AGM पे रिटायर हो जाएंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सर्कुलर है। और वेल आई से क्वेश्चन नंबर 1 पे भी मैं कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहा था जब मैंने क्वेश्चन 1 पूछा था, क्वेश्चन 2 भी कहीं ना कहीं उससे ही कोरिलेट हो गया। बट द थिंग्स आर वेरी क्लियर। खैर 152 सबसेक्शन 6 क्लॉज A क्लॉज B बहुत ध्यान से देखिएगा। रोटेशनल डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग एंड दे आर नॉट अपॉइंटेड बाय नेमिंग इन द आर्टिकल्स। तो आई होप सबको अब ये समझ में आ गया होना चाहिए कि भाई वहाँ आप गलती कर रहे हैं अगर आप फर्स्ट डायरेक्टर्स जो नेम्ड इन द आर्टिकल्स हैं, अगर आप उसमें 1/3 2/3 की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ बिग मिस्टेक। आपको वो कैलकुलेशन वहाँ करनी ही नहीं है। आपको ये कैलकुलेशन कब करनी है? जब फर्स्ट AGM में आपके डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, तो वहाँ से आपको ये कैलकुलेशन स्टार्ट करनी होती है। अभी भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो एंड वेल आई सिंपली से कल की तैयारी कर लीजिएगा। तो कल जो क्वेश्चन आएगा दैट विल बी फ्रॉम द चैप्टर ऑफ डिविडेंड इन द कंपनी लॉ, और बता दीजिएगा कि आपको प्राइस उन चारों में से क्या चाहिए। डू यू वांट द लेक्चर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? डू यू वांट द लेक्चर्स ऑफ SEBI Takeover Code? Do you want the lectures of SEBI ICDR regulations? Do you want the lectures of जनरल मीटिंग? आपको इन चारों में से किस चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स चाहिए along with the e-book of that particular chapter? Thank you so much. Keep studying. Happy learning.